नमस्कार दोस्तों, आज 11 फरवरी है और यात्रा ग्राम का दिन है 43। मुझे 43 डे हो चुके हैं निकले हुए और आज आखिरी दिन है मसूरी में। मुझे यहाँ से निकलना है, यहाँ से विदाई लेनी है और यहाँ से निकलने के बाद मैं टहरी, जौनसर बाबा, चंपा ये सब एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो मैं सुबह जल्दी जा रहा था देहरादून, लेकिन ये लक्ष्य बच्चे ने जो पिछले 3 दिन से मुझे घुमा रहा है, जगह जगह पूरा एक्सप्लोर करा रहा है, मेरा पूरा असिस्टेंट बन के रहा। कह रहा सर आपको क्या चाहिए, आप वो लम्बरदार माइल्स वाली जो स्टोरी देखेंगे वो उसी ने शूट किया, मतलब वो कैमरा उसने हैंडल किया। मैंने कहा यहाँ पे लगा, ये लगा। तो बड़ा प्यारा बच्चा है और यात्रा ग्राम मुझे कोई ना कोई सारथी दे देता है। गजे सिंह रणघाट जाने गजे सिंह पहनी की पायारी गजे सिंह मधु की बवाड़ी गजे सिंह तेरा कानू कुंदल गजे सिंह तेरा हाथों पांचली गजे। तो अंकल जी हमें बताने जा रहे हैं एक फॉरनर का किस्सा। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिए। एक बार एक अंग्रेजन हमारे होटल में ठहरी हुई थी, ये रूम नंबर 106 में। तो मेरे आंख में प्रॉब्लम है, तो वो हमारे बॉस से बोलने लगी कि ये पर्सन मेरे लिए एक्सेप्ट कर ला। मैंने कहा साहब ऐसा है, मेरा आंख में दिक्कत है और मैं कहीं चोट चाट लगी थी, इसलिए मेरे वो नहीं मानी, तो मेरे ऊपर ये हैवी हो गई। तो फिर हमारे तो लांछन लगाया कि मेरे हाँ हमारा आंख मार रही है। फिर हमारे बॉस ने बोला कि नहीं, उनकी आंख में कोई दिक्कत है इसलिए हो रही है। सर दिक्कत हो रही है। और फिर सुनिए, और उनको जब पता चला फॉरनर को कि अंकल ऐसे आंख नहीं मार रहे थे, तो उनको इतना गिल्ट हुआ, बहुत महसूस हुआ उनको। हाँ। और कहाँ JW मैरिट JW मैरिट में हमें हमारा पूरा स्टाफ को लंच करने के लिए ले गई। पूरा लंच करने के लिए लेके गई, मतलब उनका बर्थडे था तो सब लोग वहाँ गए थे। तो देखिए कितनी अच्छी बात है। मतलब और दिल कैसा, इसमें कोई गलती तो माफी चाहता हूँ जी। चाहे आप ये देखिए कि मतलब दिल जो होता है ना, ईश्वर एक ही जैसा बनाता है। बिल्कुल, चाहे वो विदेश के हो चाहे इंडियन हो, कोई बात। उनको गलती का रियलाइज हुआ तो गलती सुधारने के लिए उन्होंने अंकल को पूरा लेके गए। पूरा स्टाफ, कपड़े भी तो दिलाए थे आपको। पूरे स्टाफ कपड़े ठीक है सर, चलो ठीक है अंकल जी आशीर्वाद दो। खूब, बस देखते रहना यार, क्या हुआ। और मैं आऊंगा 2027। ठीक, बिल्कुल। मेरा नंबर है वहाँ, अभी भी फोन कर लेना। ठीक है। आपके जीवन का वो टर्निंग पॉइंट जिसने आपके परिवर्तन लेके आया आपके जीवन में, ऐसी कोई बात? मैं मसूरी आया, हाँ, यहाँ पूरा हिल गया। हिल गए, यही टर्निंग पॉइंट है? ये बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। अच्छा, जीवन में। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके मेरे को। अच्छा, स्पेशली आपसे मिलकर। अच्छा, थैंक यू भाई। तो करनी पड़ेगी। अच्छा, आपने कितनी मेहनत की, कैसे मेहनत की? मैंने 8 साल मेहनत की। 8 साल, ओके। जैसे कपड़े खरीदते हैं बेचते, कपड़े खरीदते हैं बेचते। अभी हमारी शादी नहीं हुई है। अच्छा, ये मेरा फियांसी है। अच्छा, अरे वाह। एंड हम बचपन से साथ हैं। अरे वाह। हमने साथ में फैशन डिजाइनिंग की, स्कूलिंग साथ की, कॉलेज साथ किया। जी जी। और फिर ये जैसे इसने बताया कि हम एक मॉल में गए थे जी। तो वहाँ पर मैं बेसिकली कपड़े खरीदने गई थी। अच्छा। हाँ, तो हाँ। हम फैमिली से, हमारा फाइनेंशियली हम बहुत अच्छे हैं, हाँ जी। बट फैमिली से ये सपोर्ट नहीं था कि तुम खुद की पर्सनल शॉप खोलो। अच्छा, ऐसा था कि तुम जॉब करो, फील्ड में जो इंटरेस्ट है वो करो, वरना फैमिली बिजनेस संभालो। ओके। देन हमको इंटरेस्ट था कि हमको हमारी फील्ड में कुछ करना है। ओके। तो और तब आप दोनों के बीच में कनेक्शन हो चुका था? नहीं, ऑलरेडी हम तो बचपन से साथ हैं। कितने साल में? हम 7th क्लास से समझ ली तो हम कमिटमेंट में हैं। 7वीं क्लास में आपने एक दूसरे को बुक कर दिया था? यस।
दोस्तों इस वक्त बज रहे थे दोपहर के 12 और 4 बजे मुझे एनी हाउ मसूरी से टैक्सी लेनी थी 100 रुपये वाले जुगाड़ की देहरादून पहुंचने के लिए। अब इन 4 घंटे का टारगेट था 4 दुकान में जाना, लैंडोर में जाना, और स्पेशली वो जो मोमोज लक्ष्य बता रहा था कि एक चाइनीज़ कपल मोमोज बेचते हैं, तो वहाँ पे जाकर मोमोज खाना। तो हम लोग निकल चुके थे और ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा था, बट लक्ष्य के ठाना हुआ था। लक्ष्य का लक्ष्य था कि वो अपनी शानदार स्कूटी से जैसे तैसे करके ट्रैफिक को चीरते हुए मुझे 4 दुकान लेके जाएगा, वहाँ पे लोगों से मिलवाएगा और इंटरव्यू करवाएगा। हम प्रेजेंट टाइम की बात करते हैं। जी। प्रेजेंट टाइम मेरे को एक सिंड्रोम है, IBS, अच्छा। इरिटेबल बाउल सिंड्रोम। अच्छा। हाँ, तो आप जो इंटरनली बात कर रहे हैं, मैं उससे अभी फ़िलहाल गुजर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, मतलब उसमें मेरे को IBS-D है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम डायरिया। इससे होता क्या एग्जैक्टली अगर समझना चाहें तो? आप जैसे IBS स्टार्टिंग में इरिटेबल आता है, ये इरिटेट करता है आपके माइंड को। अच्छा। ये गट जो ब्रेन गट का एक कनेक्शन होता है, बोलते हैं कि पेट की आधे से ज़्यादा बीमारी शुरुआत होती है आपके ब्रेन से, साइकोलॉजिकल। ओह अच्छा। तो IBS इज जस्ट लाइक दैट। अच्छा। तो मैं अभी 35 का चल रहा हूँ, तो आधा जीवन मैंने टॉयलेट में निकाल दिया। टॉर्चर, जो आप इंटरनल चीज़ों पे बात करना चाह रहे हैं, तो वो आप किसी को बोल नहीं सकते, किसी को बता नहीं सकते, खुद ही इंटरनली टॉर्चर होते रहते हैं। हाँ, लेकिन मैं पूरा महसूस कर रहा हूँ आपकी विडंबना जो है ना, exactly. आपके अंदर को जो। तो लोग जिस कल्चर से मैं आता हूँ, वहाँ पे लोग मतलब इस चीज़ को समझते नहीं, आप इंटरनली क्या फील करते हो। हाँ। उनके लिए बॉडी लैंग्वेज, सेमिंग ये कल्चर का पार्ट है। हाँ। मैं मेरे कल्चर की बात नहीं करूँगा, मैं किस कल्चर से आता हूँ मैं पॉइंट आउट भी नहीं करना चाहता। तो बट बहुत कम लोग होते हैं जो समझते हैं ऐसी चीज़ों को कि आप मतलब आपने 35 साल में से आधी ज़िंदगी मतलब टॉयलेट में गुजार दिया। तो ये क्या है, इसमें आपको 6 से 8, 10 लूज मोशन होते हैं दिन में। हाँ। ओहो। तो इसमें अच्छा। हाँ, और नहीं तो अदरवाइज मतलब आप मतलब उस सिचुएशन से रोज़ाना गुजरना ही पड़ता है यार। तो मैं डे बाय डे इस सिचुएशन से गुजरता हूँ, अपने आप को फिर मतलब एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी के साथ वापस खड़ा करता हूँ और दिनचर्या चालू कर देता हूँ भाई। अरे वाह, ये तो बहुत एक मोटिवेशन। मेरी माता जी बहुत समझती है मुझे। हाँ बाकी लोग नहीं मतलब समझते होंगे, बट वो क्या फील करते मैं नहीं जानता हूँ। Okay, today's generation really going very fast forward just because of the technology. Yeah. But also I would say this generation that enjoy the new age of technology, but along with that, always don't forget your roots, where your parents came from, and the best thing is always respect your seniors and do the best you can. You have a long way to go. Be persistent and consistent. Whatever you do, you will always win the game. थैंक यू अंकल जी, थैंक यू। यार तुम नहीं होते तो आज मैं ये घूम ही नहीं पाता भाई साहब। कहाँ होके आ गए अपन। नहीं, फ्रूटफुल है ये पूरा। अच्छा, कार वाले लेते तो दिक्कत हो जाती। 92% लेके आया वो, कैट क्रैक किया, तो उसको अच्छे कॉलेज मिल रहे हैं। वाह।
अच्छा लक्ष्य, ये देखो लेफ्ट में बर्फ है। फाइनली हमें बर्फ मिल गई है। वादा पूरा किया, आपको बर्फ दिखा दी। ये देखो कुछ मेरा भविष्य बनाने पे तुले में यात्राग्राम को फटाफट फटाफट सब्सक्राइब कर रहे हैं 1 सेकंड में। सारे आने वाले डॉक्टर्स हैं। वाह, तो हमारे देश के डॉक्टरों को हम एंटरटेन करेंगे प्रवीण हिंगोनिया विजन से। भारत का भविष्य विजन पे टिका हुआ हो गया, कर दीजिए, आप भी करिए। और आप ये देखते रहिए। हैं मसूरी में कौन सी जगह लक्ष्य? लैंडोर। थोड़ा नॉनवेज नाम है ये गाली सी लगती है, हमारे दिल्ली में तो लैंडोर गाली टाइप में लगती है। तो हम लैंडोर में गाना गाते हैं यात्राग्राम का। अरे लाइक करो, अरे लाइक करो, अरे लाइक करो, अरे लाइक करो, अरे शेयर करो, अरे शेयर करो, अरे लाइक करो, अरे लाइक करो, अरे शेयर करो, अरे शेयर करो, शक्कर पाइज करो जी, शक्कर पाइज करो जी, यात्राग्राम की जर्नी को, यात्राग्राम की जर्नी को सेलिब्रेट करो जी, सेलिब्रेट करो जी, पार्टिसिपेट करो जी, पार्टिसिपेट करो जी। देखते रहिए यात्राग्राम सुबह 9:04 पे प्रवीण हिंगोनिया विजन पर। लाइक भारत शेयर एंड माता सब्सक्राइब। की जय। मेरा नाम राम है ओके, और मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। हाँ जी, तो मेरी तो लाइफ मोस्टली पढ़ाई करते हुए निकल गई आधी। अच्छा। अभी मैं 25 का हूँ, ओह। तो कितनी आधी है, तो मैं वही बोल रहा हूँ कि मेरा बेटा 21 साल का है। अच्छा, हाँ, अभी उसने कैट क्रैक किया, 92% आया है। ये मैं 5000 बार बोल चुका हूँ अपने ब्लॉग में इतना प्राउड फील करता हूँ। घमंड का मतलब मेरे नाम के आगे मैंने अपने भांजों को बोल दिया, बेटा नाम के आगे लगा दो मामा घमंडी हाँ जी। तो मेरा लाइफ का टर्निंग पॉइंट तो जब सीए बना, एक वो था। अच्छा, और एक और टर्निंग पॉइंट था जहाँ पर मेरा काफ़ी कैरेक्टर चेंज हुआ जब मेरी मॉम पास हुई। ओके ओके। तो मेरी मम्मी अभी रिसेंटली, मतलब पिछले साल अप्रैल में, अरे अच्छा अच्छा अच्छा, बिकॉज ड्यू टू कैंसर। ओह। तो तब से थोड़ा हेल्थ कॉन्शियस हाँ काफ़ी हो गया मैं, अच्छा, क्योंकि हम एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हम लोग मोस्टली ध्यान नहीं देते। हमारा सिटिंग जॉब है। हाँ तो सिटिंग जॉब में यू डोंट वर्क आउट, हाँ, पूरा दिन सुबह से रात तक काम। नहीं नहीं, ध्यान दो, माँ तो ऊपर से देख रही है। और मैं आपको बताऊं, मेरी मम्मी भी है ना 2 साल पहले गई, हाँ। और मेरी फिल्म रिलीज होने वाली थी। मतलब मेरी फिल्म रिलीज होने के 2 महीने पहले उनका देहांत हो गया। और उनका बहुत मन था कि वो मुझे बड़े पर्दे पे देखे। मतलब मुझे पिछले 28 साल से वो संघर्ष करते हुए देख रही थी कि मेरा बेटा हीरो बनेगा। और जब टाइम आया कि मैं मतलब बड़े पर्दे पर आऊँ तो वो इस दुनिया के साथ चली गई है। वही, तो बट ये मेरे लिए एक काफ़ी अच्छी चीज़ रही कि हाँ। मेरी मम्मी जाने से पहले उनका सबसे बड़ा ड्रीम था कि मुझे सीए बनते हुए देखे। अरे तो वो मुझे सीए बनते हुए हाँ, देख तो के- आंटी जी ऊपर से देख रही है। आंटी जी देखो, आपका बेटा यात्राग्राम में आ गया दोस्तों, मैंने एक बात महसूस की है, भोले शंकर अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ते, कभी भी नहीं। जब भी लगा कि सफर मुश्किल हो रहा है, तब किसी न किसी रूप में कोई फरिश्ता मिल गया, कोई अपना सा मिल गया। हरिद्वार में मेरे 4 यार अजनबी थे, पर बात करते करते कब अपने बन गए पता ही नहीं चला। जैसी महादेव ने कहा हो तू अकेला नहीं है। फिर सफर बदला। ऋषिकेश में महेश और रजनी मिले। उनकी हंसी, उनकी बातें थकान ही मिटा देती थी। देहरादून में बनी सर और कंचन जी, घर जैसा प्यार दिया, बड़ी बहन जैसा प्यार दिया। ऐसा लगा जैसे सफर नहीं परिवार मिल गया हो। और फिर मसूरी, वहां मिला 18 साल का लक्ष्य। उम्र छोटी पर सपने बहुत बड़े दोस्तों। लक्ष्य का कहना था कि सर 4 दिन है हमारे पास, पर मैं इन 4 दिन में यात्राग्राम को मसूरी की बेस्ट लोकेशन दिखाऊंगा और 4 चांद लगा दूंगा आपकी यात्राग्राम में। आपको एक से एक कैरेक्टर मैं दिखाऊंगा सर। सोचो दोस्तों, लोग सालों तक सिर्फ सोचते रहते हैं और वो बच्चा 4 दिन में सपने जी गया। उसके साथ चलते हुए मुझे बड़ा मजा आया। सच बताऊं तो उस 18 साल के लक्ष्य में मुझे मेरा स्वर दिख रहा था, स्वर की छवि दिख रही थी। लक्ष्य ने ठाना हुआ था कि आज जो मेरा आखिरी दिन था मसूरी में, उसमें जाते 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 सारी चीजें कवर कर दूं।
4 दुकानें रह गई थी, लंडोर रह गया था। फिर मुझे मोमोज़ खाने थे टिपिकल, तो मुझे एक पहाड़ों के बीच में लेके गया। वहाँ पे एक टिपिकल मोमोज़ की दुकान थी, हस्बैंड वाइफ चलाते हैं वहाँ पे, उनका बेटा सुशील है। तो वहाँ पे जाके मोमोज़ खिलाए। फिर उसने कहा कि सर जैसे आप आए थे 100 रुपये में, वैसे ही मैं आपको भेजूँगा। मुझे स्पेशली लेने आया, मेरा बैग उठाया, स्कूटी में मुझे उठाकर वहाँ पे स्टेशन के पास जहाँ पे टैक्सी मिलती है वहाँ पर लेके गया। वहाँ पे उसने मुझे सी ऑफ किया। दोस्तों इतना आनंद आया उस बच्चे के साथ, पता ही नहीं चला। दोस्तों एक बात है कि अगर नीयत साफ हो ना, अगर सपना सच्चा हो, तो भोले शंकर खुद रास्ता बना देते हैं। और इस मसूरी में मेरा रास्ता बनाने के लिए मेरा सारथी चुना लक्ष्य को। लक्ष्य बेटा, दिल से थैंक यू, गॉड ब्लेस। ऐसे ही रहो, खूब 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 बड़े बड़े सपने देखो जैसा तुम देखते हो, और उन सपनों पे काम करो। ईश्वर भोले बाबा तुम्हारा अच्छा करेंगे। गॉड ब्लेस, थैंक यू यात्राग्राम। और अगर यात्राग्राम आपको दिल को छू रही है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और पूरे देश तक पहुँचाएं। भारत माता की जय।